Hi guys, welcome to our channel. This is Alka Verma, Director of Life and Surrounding Management. हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको ऐसे ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए इन्फॉर्मेशन दें और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे से रहें अपने घर में और अच्छे से हमारी इन्फॉर्मेशन लें और अपने इस वक्त को गोल्डन पीरियड बना के अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें और अपनी लाइफ को और स्मूथली बना सकें और हमारे देश को एक अच्छे नागरिक की तरह अपना योगदान दे सकें और देश में अच्छे नागरिक दे सकें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के। तो साथियों, शुरू करते हैं आज हम एक टॉपिक से, टीनेज से। तो टीनेज के लिए मैं एक आपको वर्ड बताना चाहूँगी जिसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। टीनेज के लिए हमेशा हमें एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट, ये दो वर्ड अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आपको पता भी होगा साथियों, और आप लोग जानते भी होंगे, आपका दिल दिमाग ये जानता होगा कि जब हमारे बच्चे टीन एज में होते हैं, जब वो 13 साल की एज में होते हैं, तो उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें उनके बिहेवियर में बदलाव आता है और हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि वो ऐसा बिहेव करेंगे, ना हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो साथियों, ये हमारी गलती है, ये बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि हमें सोचना चाहिए वो किस एज में है। हम भी जब उस एज में थे तो हमसे भी वो मिस्टेक्स होती थी। ऐसा नहीं है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि आप उनको खुली छूट दो, नहीं। आपको उनके फ्रेंड्स बनना है, उनको सपोर्ट करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सफरिंग करते हैं। अभी लास्ट वीडियो में हमने बताया कि कहाँ से, चाइल्डहुड से, किस एज से ये स्ट्रेस स्टार्ट होता है, कैसे कैसे वो डेवलप होता है। तो जब चीज़ों को सुलझाया नहीं जाता, हमारे विचार आपस में टकराते हैं और उनको वैसे ही हम उसी मेंटालिटी को लेके आगे चलते हैं। तो क्या प्रॉब्लम होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। बच्चों के दिमाग में इतनी उलझनें होती हैं कि समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे अपने फिज़िकल चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उनमें समझ नहीं आता, और जब पेरेंट्स या जो उनके बड़े भाई बहन हैं उनको सही तरीके से गाइड नहीं करते, उनकी मेंटालिटी को सही एजुकेशन नहीं देते, तो बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा ऐसी है जो उनको गलत इन्फॉर्मेशन देती है और वो गलत रास्तों पे जाते हैं। अभी क्लासेस में ही हमारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनको गाइड भी करते हैं, मिस गाइड भी करते हैं, तो वो खिचड़ी पक जाती है उनके दिमाग में कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनका इस एज में पढ़ाई में इंटरेस्ट कम और अपने फिज़िकल चेंजेस की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वहीं से स्टार्ट होता है, उनके अंदर एक हेजिटेशन आती है, उनके अंदर एक झिझक आती है। इस एज में इन्फैचुएशन होती है। बच्चे अक्सर किसी भी अपने क्लासमेट को या अपने किसी सीनियर को लेके अपने दिमाग में एक तस्वीर बना लेते हैं कि वो मुझसे प्यार करती है लड़की, या वो लड़का मुझसे प्यार करता है। ये सिर्फ इन्फैचुएशन होती है, ये आपको पता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों को पता है कि इस एज में इन्फैचुएशन होती है। साथियों, हम ये नहीं कह रहे कि आप इस बात को डिनाई करते हैं, नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि बच्चे जब इन्फैचुएशन में होते हैं तो आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको सपोर्ट नहीं करते। वो उस वक्त इतनी सफरिंग वाली कंडीशन में होता है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर एक वो लड़की उस एज में है तो एक मदर को फ्रेंड बनना पड़ेगा, अगर लड़का उस एज में है तो एक फादर को फ्रेंड बनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में गिल्ट आ जाता है, ये आ जाता है कि नहीं, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। उनके दिमाग में होता है कि पेरेंट्स को हम बता नहीं रहे हैं। तो सोसाइटी में जैसे जैसे वो आगे जाते हैं, स्कूल में बच्चे, उनको पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर क्या होता है साथियों, कि जिसमें फ्रेंड्स का दबाव, सोसाइटी का दबाव, उनमें ऐसा लगता है कि हाँ, उनको वो कहते हैं कि नहीं, तुम क्लास बंक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग थिएटर चलते हैं, हम लोग ऐसे काम करते हैं, घूमने चलते हैं। ये एज सबसे ख़तरनाक होती है जिसमें बच्चों का बिगड़ना या बच्चों का गलत और सही रास्ते में चुनने में
जो कन्फ्यूज़न होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो साथियों, हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, ये जो वीडियो शेयर कर रहे हैं मेंटालिटी के सर्कल को समझने के लिए, ये सर्कल समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर पेरेंट्स को। क्योंकि पेरेंट्स भी एक अलग सोसाइटी से, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, मदर अलग फैमिली से आई होती है, फादर अलग फैमिली से आई होती है, तो वो भी ये सफरिंग करके आए होते हैं, लेकिन उनको समझने वाला नहीं मिला, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को तो समझ सकते हैं, उनको तो गाइड कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो उनका उस वक्त जो दिमाग होता है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, उनको समझ ही नहीं आता कि चीज़ों को कैसे डील करें, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। उनको कॉलेज के लिए डर लगता है, जब वो बड़े होंगे, कॉलेज में जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, कई बार बड़े बच्चों के लिए, उनके लिए अट्रैक्शन हो जाती है। कभी कभी तो इस एज में बच्चों को टीचर्स के लिए अट्रैक्शन हो जाती है कि हाँ, हमारी टीचर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस को हम नेचुरल नहीं लेते। तो हमें सबसे पहले इस एज में खासकर, वैसे तो चाइल्डहुड से ही, लेकिन इस एज में खासकर हमें बच्चों के बिहेवियर पे बहुत ध्यान देना चाहिए। वो इस वक्त उनको मोबाइल की बहुत बड़ी एडिक्शन लग जाती है कि मोबाइल, उनके पासवर्ड किसी को पता ना हो, वो जो देख रहे हैं वो उनको पता ना हो। तो ये सबको पता होता है कि बच्चे अगर चोरी से मोबाइल देख रहे हैं वो क्या देख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गेम्स खेलते हैं। तो आपको पता ही है साथियों कि कुछ गेम्स ने बच्चों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर दी, ज़िंदगियां ले ली। कुछ ऐसी गेम्स हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं। तो हम ये कहते हैं हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, तो क्यों नहीं छोड़ता, उसको आदत कैसे पड़ी, उसको आपने वक्त दिया, उसको ऐसा क्यों मजबूर होना पड़ा कि हाँ, वो मोबाइल के लिए परेशान रहता है, वो उन चीज़ों के लिए परेशान रहता है। तो साथियों, इस वक्त आपके दिमाग में बहुत पेशेंस की ज़रूरत है इस एज को डील करने के लिए। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि बच्चों की गलती बहुत कम होती है। वो एक पानी का ऐसा बहाव होता है जो किसी के रोकने पे रुकता नहीं। हमें उस पानी के बहाव के लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं, रास्ते बनाने पड़ते हैं जिससे कि वो पानी अपने आप बहता चला जाए, क्योंकि वो रुक नहीं सकता, लेकिन हम रास्ते तो बना सकते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात, इस एज में जो बच्चों के दिल दिमाग में बैठ जाता है वो जाता नहीं है, वो कभी भी नहीं जाता। कुछ बच्चे, उनकी पर्सनालिटी ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, उनको मतलब जो वो बन सकते थे वो नहीं बन पाते, उनके मार्क्स कम आने शुरू हो जाते हैं, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो अपनी बात नहीं कह पाते। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, एक स्टोरी बता सकती हूँ। मतलब जो केसेस हम लोगों ने किए हुए हैं, जो हमारे साथ ज़िंदगी में बीता है, वही आपको बता रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10th में कुछ इंसिडेंट हो गया और उसमें पेरेंट्स ने नहीं सपोर्ट किया। तो वो बहुत पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनको पता है पेरेंट्स हमारे वेल विशर हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठी होती है और वो एक नफ़रत पाल लेते हैं अपने पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं। तो साथियों, वो असर हमें आगे जाके दिखता है, उस वक्त नहीं दिखता। आपका काम सिर्फ अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा माहौल देना, बहुत अच्छे कपड़े देना, ये सब नहीं है। इसके साथ जो एजुकेशन कंप्लीट होती है, एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है, उसमें आपको इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथियों, इस बात का हमें ध्यान भी रखना पड़ता है कि सपोर्ट कितने लेवल तक दी जाए। उसमें सपोर्ट कम देनी है या ज़्यादा देनी है, वो भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम लोग कभी इतना सोचते ही नहीं कि हमारे बच्चे पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, इतना स्ट्रेस पड़ रहा है, वो उलझा हुआ है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। क्यों उलझे हुए हैं? क्योंकि चाइल्डहुड में, टीनेज में हम लोगों की उलझनों को नहीं सुलझाया गया। तो कहीं ना कहीं हम इस एज में भी, जो 30+, 40+ हो के भी हम इस एज में भी सफ़र कर रहे हैं। सफ़र इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह ना सुना गया, ना समझा गया, कहीं ना कहीं हम अपने आप को मार के चल रहे हैं। तो साथियों, क्या आप चाहते हो
कि आपकी तरह आपके बच्चे भी अपनी फीलिंग्स को मारें, अपने आप को अंडरस्टैंड ना कर सकें, जो अपनी लाइफ में वो बेस्ट दे सकते हैं वो अपना बेस्ट ना दे सकें। तो आपकी यही कोशिश रहती है, हर पेरेंट्स की यही कोशिश रहती है कि जो हम नहीं कर सके वो हमारे बच्चे करें। लेकिन ये हम क्यों नहीं सोचते, जो हमें नहीं मिला, जो हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिली, वो बच्चों को दे तो रिज़ल्ट्स अपने आप ही बेस्ट होगा। तो हम जो चीज़, एक कहावत है, जो बोएंगे वही काटेंगे। जब हमने जिस बीज को जैसी खाद दी, जैसा पानी दिया, जैसे धूप उसको प्रॉपर शेप में हर चीज़ दी है, तो वो रिज़ल्ट वैसा ही देगा, वो पेड़ बनेगा। लेकिन अगर उसकी देखभाल ठीक से नहीं की तो पेड़ तो बनेगा लेकिन वो खोखला पेड़ बनेगा। जिसकी जड़ कमज़ोर है वो खोखला पेड़ बनेगा। यही आपके बच्चों के लिए है। उनको इस वक्त टीनेज जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसमें उनको टेंशन रहती है, अपने फ्यूचर की टेंशन रहती है, उनको सेक्स की तरफ अट्रैक्शन रहता है कि सेक्स होता क्या है, उनको ये चोरी चोरी देखना अच्छा लगता है। तो मुझे पता है कि हमारे इंडिया में मतलब कहीं भी प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी जाती, लेकिन पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो उन चीज़ों से उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। जब एक साइंस सब्जेक्ट में बॉडी पार्ट्स के डेवलपमेंट को बताया जाता है, तो हम उस एजुकेशन को तरीके से क्यों नहीं बता सकते, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो साथियों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों पर डिस्कशन करें, लेकिन बहुत संभल के और बहुत तरीके से, बहुत पेशेंस और बैलेंस उससे आपने उस चीज़ के लिए उनको एजुकेशन देनी है। तो जब ये टीनेज से आगे बढ़ते हैं तो उनको कॉलेज का डर रहता है। मतलब कोई भी चीज़ों के लिए कई तो अपनी पर्सनालिटी इतनी ख़त्म कर देते हैं कि वो किताबी कीड़ा बन जाते हैं। उनको करियर को लेके बहुत टेंशन होती है, सोसाइटी का प्रेशर होता है। फिर जब वो कॉलेज में एंटर करते हैं तो जन्म होता है नशे का, अल्कोहल का और क्राइम का भी, पॉलिटिक्स का भी। तो अनबैलेंस माइंड के कारण वो उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते। तो साथियों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी हमारे हाथों में है, तो आप उस टीनेज को समझिए और उनकी हर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कीजिए। अगर आपसे नहीं होता तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है। धन्यवाद।